एपिसोड की शुरुआत के अंदर यहाँ पे ना दोनों के बीच में फाइट हो रही होती है मिंग्यू और जाओ चैन के बीच के अंदर। और उनके शरीर पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खरोंचें लग चुकी रहती है तलवारों के स्लैश से। और तभी वो लोग जैसे फाइट कर रहे होते हैं कि जाओ चैन चिल्ला के बोल रहा है कि तुम्हारी जो ताकत ना मिंग्यू यहाँ पे सुन जाए और यांग पेन के कंपेयर में कुछ भी नहीं है। तुम्हारी तलवार तो बिल्कुल मेरे को हार्मलेस फील कर रही है। पर जैसे यहाँ पे जो जाओ चैन एक पंच मारा रहता है मिंग्यू के ऊपर, वो देखते कि उसके चेहरे पे एक रोशनी आ रही है और एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे डिफेंसिव आर्टिफैक्ट ना यहाँ पे मिंग्यू को बचा लिया होता है। जिससे देख के ना यहाँ पर जाओ चैन बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता होगा ना एक हायर इमोर्टल फोर्स का, जिसकी वजह से तुम्हारे पास यहाँ पे काउंटलेस यहाँ पे ट्रेजर है तुम्हारी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसे सुन के यहाँ पे मिंगू एक भी शब्द बोलती नहीं है, पर अपनी पैरों की सहायता के साथ में एक लंबी छलांग मारती है और तभी शॉर्ट एनहाइलेशन की एकदम फालतू टेक्निक का यूज़ करके साओ चैन के ऊपर यहाँ पे इस्तेमाल की होती है। जैसे वहाँ पे लाइट चमकती है कि मिंगू किसी चीज़ को देख के शॉक हो चुकी रहती है, क्योंकि जो साओ चैन ने यहाँ पे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज़ किया था। और बोलता है ना कि जैसे कि मैंने बोला था इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है मिंग्यू, तुम्हारी तलवार ना बहुत ही ज़्यादा हार्मलेस है। और तभी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पंच मार दिया होता है मिंग्यू को, जिसकी वजह से मिंग्यू काफ़ी दूर जाके फेंकती है। और जैसे वो अपने आप को उठाने की कोशिश कर रही होती है तभी जाओ चैन उसके पास में आता है और हंस तो चिल्ला तो उसको अटैक कर दिया होता है। और बहुत ही ज़्यादा धमाके के साथ में यहाँ पे थोड़ा सीन बदला होता है, जहाँ पे अपनी जो मुर्गी बैठ के सारा सीन देख रही होती है तो उसका भाई पूछते कि आखिर क्या तुम उसकी मदद करने वाली नहीं हो क्या। तो जो मुर्गी होती है बोलती कि आखिर मैं उसकी मदद क्यों करूंगी, और वैसे भी ना इस चीज़ के लिए ना यहाँ पे प्रिंसेस को अपने प्राइस को अपने कर्मा को यहाँ पे पे करना ही पड़ेगा जो भी उसने कर रखा है। और मैं इतने एरोगेंट नहीं बनना चाहती कि मैं किसी कर्मा के बीच में आ सकूं। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो मिंगू यहाँ पे सोच रही थी कि आखिर क्यों पहले प्लेस के अंदर मैं एक ऐसे बंदे को पसंद क्यों करती थी। और तभी पहली पहली बातों का सीन यहाँ पे इसको याद आ रहा होता है और तभी सोचती कि नहीं क्या सच में क्या मैं उसको कभी पसंद भी करती थी। और वैसे ही फाइट करते हुए अपने जो ख्यालों के अंदर खो चुकी रहती है और सोचती कि सच बताओ ना कि मैं ना सबसे पहले यहाँ पे यांग पांस के हाथों से बचना चाहती थी, अपने जो फादर एम्पर है ना उनके प्रेशर से बचना चाहती थी। इसलिए कोई भी बंदा कोई भी कैसा भी कोई भी होता ना जो मेरी मदद कर सके उसके लिए मैं उससे प्यार करने लग जाती। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेरे वजह से मेरे एक फॉल्स यहाँ पे होप की वजह से साओ चैन ऐसा बन चुका है, उसको ऐसा लगता है कि वो मेरे द्वारा यहाँ पे रिवेंज ले सकता है। जिसकी वजह से जब उसका ये सपना टूट गया ना तो बहुत ही पागल हो गया और अब वो ऐसा बन चुका है। और यहाँ पे मिंगू का दिमाग पूरा खराब हो चुका रहता है। अब वो जो भी बात है ना उन सभी को अपने ऊपर छोड़ रही होती कि मेरी वजह से ये हो गया मेरी वजह से वो हो गया, जो एकदम फालतू की बात है। और यहाँ पे मिंगू की आंखों में से ना जो भी लाइफ थी वो पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी रहती है और एक धीमी सी स्माइल देती है और बोलती है कि सच में मैंने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बेकार से इनको कमिट कर रखा है। और सायो चैन यहाँ पे ना तभी अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए बहुत ही ज़्यादा डेविल लुक के साथ में यहाँ पे मिंगू के ऊपर अटैक करने जा रही होता है। और तभी मिंगू बोलती है मेरे को माफ़ करना सायो चैन। और तभी यहाँ पे खून का स्लैश होता है और तभी यहाँ पे सायो चैन अपने होश में आ चुका रहता है, क्योंकि उसने मिंगू की छाती के अंदर अपने हाथ को घुसा दिया होता है। और यहाँ पे मिंगू बोलती कि मेरे को माफ़ करना, मेरे वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। और तभी यहाँ पे ना जो सायो चैन बोल रहा तो नहीं ऐसे कैसे, आखिर तुम्हारे पास वो ट्रेजर था ना तो तुमने उसका यूज़ करके अपने आप को बचाया क्यों नहीं। और तभी यहाँ पे मिंगू गिर रही होती है पर तभी अपने आप को संभालती है और खास तो ना बोलती कि सायो चैन तुम हार मान लो, सुन फैमिली बहामूस है और कोई भी यहाँ पे डिवाइन डायनेस्टी की पावर को मिलाने के बाद ही कितने भी ताकत को मिलाने के बाद भी ना उनको हरा नहीं सकता। तो एक अच्छी ज़िंदगी जीना और कभी भी सुन फैमिली के करीब मत जाना। और वैसे वो गिर के मर चुकी रहती है और यहाँ पे साओ चैन रोते बोलते नहीं आखिर क्यों मैं ऐसा एंड नहीं जाता था, ये मैं नहीं था मिंगू। और इसी चीज़ का चिल्लाने के साथ में हमें बताया जाता है कि यहाँ पे पियानो डिवाइन डायनेस्टी के अंदर एक टैबलेट होते जैसे कल्टीवेटर के पास में टैबलेट होते जो उनकी लाइफ फोर्स को दिखाते, जैसे वो लोग मरते उनका टैबलेट टूट जाता है और ऐसा हुआ होता है। जिसे देख के ना उनको वॉच करने वाला जो यहाँ पे मैनेजर था या जो भी बंदा था जो भी सर्वेंट था वो बहुत ही शौक हो चुका रहता है कि जो एल्डर प्रिंसेस की जो लाइफ फोर्स है ना लाइफ टैबलेट है वो यहाँ पे सेटल हो चुका है। और तभी चिल्ला तो ये बोलते कि नहीं आखिर हमारे एल्डर प्रिंसेस को कुछ हो तो नहीं गया ना। और इसी चीज़ के साथ हमारा जो चैप्टर खत्म हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो वीडियो पसंद आई होगी। तो बाय बाय दोस्तों।